वक्त आलमी सतह पर भारत के लिए रसवाई हो रही है। इस वक्त पूरे कनाडा में एक रेजिस्टेंस की कैफियत है। कनाडाई हुकूमत एक बार फिर मुतालबा कर रही है भारत से। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उज़र जावेद आज़ाद डिजिटल वीलॉग के साथ। नाज़रीन, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट ख़बर इस वक्त यह है कि भारत जो है उसे आलमी सतह पर जो तन्हाई का सामना है उसमें शिद्दत हमें नज़र आ रही है। भारतीय वज़ीर आज़म को G7 ममालिक के सरबराही इजलास में शिरकत की दावत दी गई है, जो कि कनाडा के इलाके अल्बर्टा में 15 से 17 जून को हो रहा है। लेकिन इस मौका पर खालिस्तान के हामी जो सिख हैं उन्होंने मुजाहरे का ऐलान कर रखा है। इस वक्त पूरे कनाडा में एक रेजिस्टेंस की कैफियत है। भारत खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। अगर आप देखें कनाडा के मुख्तलिफ शहरों टोरंटो, ओटावा, वैंकूवर और इसके अलावा दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर सिख एहतजाज कर रहे हैं और भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ ये एहतजाज बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज भी मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए, कल भी मुजाहरे किए जाएंगे और जब भारतीय वज़ीर आज़म पहुंचेंगे कनाडा तो उस वक़्त भी ये मुजाहरे होंगे और जिसमें हज़ारों की तादाद में सिख शरीक हो रहे हैं। कनाडा में भारत ने जो खालिस्तानी रहनुमा है निज्जर सिंह, उनको कत्ल करवाया था। वैंकूवर का एक जो गुरुद्वारा था वहाँ पर भारतीय एजेंटों ने राह की मदद से उनको गुरुद्वारे के अंदर ही कत्ल करवाया। तो इस मौका पर जो तफ्तीश हुई उसमें कनाडा की हुकूमत ने डायरेक्टली भारतीय हुकूमत को कसूरवार करार दिया और उसकी जो तफ्तीश के दौरान जो सबूत आए, जिसको दुनिया के दीगर ममालिक जिन्हें फाइव आइज़ कहा जाता है, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, जिसमें कनाडा के अलावा अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी है और इसके अलावा बरतानिया भी है, उन्होंने भी इसको और अमेरिका भी है, उन्होंने इस बात को वो जो है वो तौसीक की थी कि इंडियन एजेंट्स जो हैं और इंडियन हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के साथ उन्होंने ये कत्ल किया। तो इस वक़्त पूरे कनाडा में जो सिख कम्युनिटी है, वो सरापा एहतजाज है भारत के खिलाफ और जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, उनको ये इन्विटेशन भी बिल्कुल लास्ट टाइम पर दिया गया और उसकी कुछ शराइत भी रखी गई है। और कनाडाई हुकूमत एक बार फिर मुतालबा कर रही है भारत से कि वो जो कनाडा में सिख के कत्ल हो रहे हैं और भी कुछ सिख रहनुमा वहाँ पे कत्ल हुए हैं, आम सिख भी कत्ल हुए हैं और इसका जो इल्ज़ाम है वो भारत को दिया जा रहा है। भारत से वाबस्ता जो ग्रुप्स हैं कनाडा में उनको दिया जा रहा है। तो वो कनाडियन हुकूमत मुतालबा कर रही है कनाडा भारत से कि वो इन के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इस वक़्त आलमी सतह पर भारत के लिए रसवाई हो रही है और अभी जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है न इसका कनाडा का, उसमें भी उनके खिलाफ शदीद एहतजाज हो रहा है। अगले इसमें अगस्त में 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में भी एक बड़ा रेफरेंडम हो रहा है खालिस्तानी मूवमेंट का और खालिस्तान के क़याम के लिए वहाँ पर जो सिख हैं वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे और ये जो रेफरेंडम का सिलसिला ये गुज़िश्ता तकरीबन 3 साल से जारी है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम हो रहे हैं। बरतानिया में भी हुए, यूरोप के डिफरेंट ममालिक में हुए, कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए। तो अब ये सिलसिला अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में है और 17 अगस्त को खालिस्तान के लिए रेफरेंडम होने जा रहा है और इस मुहिम में पाक भारत जंग के बाद एक शिद्दत आई है क्योंकि भारतीय पंजाब के सिखों ने जो एक आवाज़ उठाई थी पाकिस्तान के हक में और जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े होने का भी ऐलान किया था। इसके अलावा भारतीय फोर्सेस की तरफ से जो मुकद्दस मुकामात हैं उनको मिसाइल से निशाना बनाने की भी कोशिश की गई। तो उसके बाद से एक काफ़ी रिज़ेंटमेंट है सिखों में और इसका एक अमली सबूत हमें अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म
नरेंद्र मोदी के दौराए कनाडा के दौरान हमें नजर आएगा। अब एक और खबर जो भारत से जुड़ी है, हमने देखा कि भारतीय तैयारा अहमदाबाद में गिरकर तबाह हुआ, और इस सारे वाक़ये से पहले भी एयर इंडिया की जो एक सर्विस है, उसके बारे में मुख्तलिफ वीडियोज़ भी गर्दिश करते रहते हैं, मुख्तलिफ उस हवाले से उसको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। अब जो ये अफ़सोसनाक वाक़या हुआ जिसमें तकरीबन 242 के करीब लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जो जहाज़ में सवार थे और नीचे भी जो लोग थे, वो भी हलाक हुए। तो इस सारे अमल को लेके जो यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी है, जो परवाज़ों के लिए को देखती है, उनकी सेफ्टी को देखती है, चेक्स देखती है, और जो बरतानिया की एयर सेफ्टी एजेंसी है, उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी हैं, और अब जो सोर्सेज़ हमें कह रहे हैं कि एयर इंडिया पर पाबंदी लग सकती है यूके और यूरोप की फ्लाइट्स के लिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानिया था, और अब तक की जो तहकीकात हैं, उसके बाद जो अभी यहाँ से 4 रुकनी एक डेलीगेशन भी गया हुआ है बरतानिया से, जो इस एयर जो इंसिडेंट हुआ है, उसकी तहकीकात में जो है वो ताउन भी कर रहा है, वो अपनी तहकीकात भी कर रहे हैं। तो इस सारे मामले में इस वक़्त एयर इंडिया मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। और इसी तरह यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी, वो भी अपनी तहकीकात के लिए उन्होंने भी लोग भेजे हुए हैं। तो हमें ताज़ा तरीन जो खबर मिल रही है कि एयर इंडिया पर पाबंदी के पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो सेफ्टी मेयार है, वो इंतहाई निचले सतह का करार दिया जा रहा है। और अब जो ये सारा हुआ है हादसा, उसके बाद मज़ीद कंसर्न हुए हैं, तो एयर इंडिया की फ़्लाइट्स के लिए बरतानिया यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक पर पाबंदी लगने का इम्कान है। तो ये एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि एयर इंडिया का ऑलरेडी पाकिस्तान की एयर जो स्पेस है, वो पाबंदी है इस्तेमाल करने पे। उनको एक बहुत लंबे वाया के साथ इज़ाफ़ी सफ़र करके यूके, यूरोप और अमेरिका जाना पड़ता है। तो इन हालात में पहले ही उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है एयर इंडिया को, और अब ये पाबंदी अगर लग जाती है, तो एयर इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और उसके दिवालिया होने का खदशा भी है। तो यहाँ पर माहिरीन जो एविएशन एक्सपर्ट है, वो एयर इंडिया की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा उनको फ़िक्र भी है, और इस बारे में गौर किया जा रहा है। जो टीम इंडिया गई हुई है, जो तहकीकात में भी ताउन कर रही है, इसके अलावा भी यहाँ से एयर सेफ्टी के लोग जो हैं, सेफ्टी कमीशन जो इदारा देखता है इस हवाले से, वो भी जल्द इस बारे में अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। और तवक्को यही की जा रही है, जो अब तक के आसार नज़र आ रहे हैं, कि एयर इंडिया पर यूके, यूरोप की फ्लाइट्स पर पाबंदी लग सकती है। अब एक और अहम खबर इसी हवाले से जुड़ी है तैयारा हादसे से, और अब तक जो तफ़सीलात सामने आई हैं, जो यहाँ पर भी एविएशन एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, और जो टीम भी गई हुई है, हमारे सोर्सेज़ ये बताते हैं कि इसमें किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के इम्कान को जो रद्द कर दिया गया है। चंद जो इंडियन मीडिया हाउसेस थे, वो और सहाफ़ी इसको दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो इब्तदाई तहकीकात आई हैं, उसमें किसी भी किस्म के जो दहशतगर्दी या किसी भी किस्म के सबोताज को खारिज अज़ इम्कान करार दिया जा रहा है, अब तक की जो तहकीकात के मुताबिक है। और जो तहकीकात और जो एविएशन एक्सपर्ट्स यहाँ पे कह रहे हैं इब्तदाई तौर पर, कि ये हादसा एयर इंडिया के पायलट्स की नकम्मेपन की वजह से, उनकी लो ट्रेनिंग की वजह से, और उनकी गलती की वजह से पेश आया है। और अब तक की जो तहकीकात बताती हैं, जो जिस रुख पे ये जा रही हैं, कि एयर इंडिया के जो पायलट था, उसने रॉन्ग बटन वो प्रेस किया, और जो वीडियोस भी अब तक सामने आई हैं, उससे भी अंदाज़ा यही करार दिया जा रहा है। अभी तहकीकात जारी है, उसका ब्लैक बॉक्स कहते मिल गया, वो भी डिकोड किया जा रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं बरतानिया में और यूरोप में, कि ये हादसा एयर इंडिया के पायलट्स की गलती की वजह से पेश आया, और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये एक बहुत अंदोहनाक वाक़या, जिसमें बड़ी तादाद में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे,
تو اب تک کی جو تحقیقات ہے اس میں دہشت گردی کے امکان کو خارج کر دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی فاؤل پلے نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی امپورٹنٹ خبر۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ کچھ نئی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔